आज हम देखेंगे क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 6, वर्कशीट नंबर 4। ठीक है, वर्कशीट नंबर 4 देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? सोशल साइंस और ज्योग्राफी का है ये चैप्टर। तो देखते हैं क्या लिखा है। डियर स्टूडेंट्स, यू मस्ट हैव सीन सम वर्टिकल एंड सम हॉरिजॉन्टल लाइंस अपार्ट फ्रॉम कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस ऑन द ग्लोब एंड मैप। ठीक है, हमने वर्टिकल लाइंस भी देखी है वर्ल्ड मैप में, हॉरिजॉन्टल भी देखी हैं, है ना। बहुत सारी लाइंस देखी हैं, कंट्रीज़ में देखी हैं, कॉन्टिनेंट्स में देखी हैं एंड ओशियंस में देखी हैं। तो अब हमसे क्या बोलना चाहता है ये, हैव यू एवर वंडर्ड वाई हैज़ दिस बीन डन। ठीक है, क्यों ये हो रखा है। ठीक है, वेयर एज इन रियलिटी देयर आर नो सच लाइन्स ड्रॉन ऑन द अर्थ। अगर रियलिटी की बात करी जाए, असलियत में ना ऐसी लाइन्स कोई भी नहीं है। ठीक है, सम इमेजिनरीज रेफरेंस लाइन्स हैं ये सब, मतलब अपना मतलब सब साइंटिस्ट या जो भी इसे पढ़ता है ना, अपने पढ़ने को अपने पढ़ने का इजी बनाने के लिए इन्होंने ये लाइंस ड्रॉ करी है, बस अपना समझने के लिए। ठीक है, जैसे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड हैव बीन एज्यूम्ड टू अंडरस्टैंड द अर्थ, मतलब अंडरस्टैंड करने के लिए, अपने समझने के लिए अर्थ को कि क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे बटा हुआ है, कितने हिस्सों में बटा हुआ है, कहाँ पर क्या है, इन सब को समझने के लिए क्या करा गया है, ऐसे लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई गई हैं। लेट अस नो अबाउट दैम। ठीक है, कुछ जानते हैं इनके बारे में। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, फर्स्ट फिगर में क्या है, लैटिट्यूड है, देन सेकंड में लॉन्गिट्यूड है, और थर्ड में क्या है, ग्रिड है। तो लैटिट्यूड देखते हैं क्या होती है। देखो लैटिट्यूड आपको दिख रही है, ऐसे ऐसे सर्कल पे बनी हुई है। ठीक है, ये टच नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो है इनका मीटिंग पॉइंट हो रहा है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड में। और ग्रिड क्या है, दोनों का मिक्सचर है। तो देखते हैं क्या है क्या नहीं है। ये देखो, ये इनका डिफरेंस भी आ गया। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये डिफरेंस आपके लिए एग्ज़ाम में आ सकता है या टेस्ट में भी आ सकता है। तो पहले किसके बीच में, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बीच में है। देखते क्या है लैटिट्यूड, देखते क्या है, ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्विलेटरल टू द, ऐसा करते हैं। पहले क्या करेंगे, इसे देख के फिर करते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। ऑल पैरेलल सर्कल्स। ठीक है, ये छोटे छोटे सर्कल ही तो बना रखे हैं इन्होंने, पहले एक सर्कल, देन सेकंड, देन थर्ड। ठीक है, ये सारे सर्कल्स हैं। फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स आर कॉल्ड लैटिट्यूड। तो ये रहा हमारा इक्वेटर से ये सारे ऐसे बना रखे, ऊपर साइड भी और नीचे साइड भी आप देख सकते हो, ये सारे सर्कल्स हैं। देन लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ऑल द सेमी सर्कल्स कनेक्टिंग द नॉर्थ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल को ये साउथ पोल से ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हें कहते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये तो हो गई इनकी डेफिनेशन। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, द ग्रेटेस्ट लॉन्गिट्यूड, द ग्रेटेस्ट लैटिट्यूड कौन सा है, ग्रेटेस्ट लैटिट्यूड कौन सा होगा इस फिगर में, द इक्वेटर 0 डिग्री। ये जो इक्वेटर जा रहा है ना हमारा डॉट डॉट लाइन वाला, ये सबसे बड़ा होगा, ग्रेटेस्ट होगा बाकियों के कंपैरिजन में। डिवाइड द अर्थ इनटू नॉर्थन हेमिस्फेयर एंड साउथर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, ये नॉर्थ एंड साउथ में ये बांट दे रहा है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा है पूरी अर्थ को। ठीक है, हेमिस्फेयर बना रहा है, और एक का नाम क्या, नॉर्थ, एक का नाम है साउथ। ठीक है, इन दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। और यहाँ पर द प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री डिवाइड द, ये जो प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री, ये वाला। ठीक है, ये वाला जो है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो ये 0 डिग्री लिखा हुआ है। ये जो 0 डिग्री बना रहा है, ये अर्थ को डिवाइड कर रहा है दो पार्ट्स में, ईस्ट और वेस्ट में। ठीक है, ये ईस्ट एंड वेस्ट में डिवाइड कर रहा है, ये नॉर्थ एंड साउथ में डिवाइड कर रहा है। तो मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, यहाँ पर ईस्ट होता है, यहाँ पे वेस्ट होता है, और यहाँ पे नॉर्थ होता है, एंड यहाँ पे साउथ होता है। तो ये नॉर्थ साउथ में डिवाइड कर रहा है, ये ईस्ट वेस्ट में डिवाइड कर रहा है। और आप देख सकते हो ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल लाइन है ना। तो ये भी एक डिफरेंस ही है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। थर्ड वाला क्या कह रहा है, लेट द लैटिट्यूड्स आर पैरेलल एंड नेवर मीट ईच अदर। ये पैरेलल होती हैं, मीन्स इक्वल तो नहीं कह सकते, लेकिन पैरेलल तो है, और ये एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती है, मिलती नहीं है। और यहाँ पर बात की जाए तो लॉन्गिट्यूड आर नॉट पैरेलल, ये पैरेलल नहीं है। ठीक है, ये कोई जल्दी ख़त्म हो जा रही है, कोई बाद में ख़त्म हो रही है, तो ये पैरेलल नहीं है। और ये मीट एट द पोल, यहाँ पर ये मीट करती हैं। ठीक है, इस पोल पे आकर ये मीट करती हैं, नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे।
देन फोर्थ वाला क्या है, द लैटिट्यूड आर यूज्ड इन डिटरमाइनिंग द हीट जोन। तो ये हम क्यों यूज़ करते हैं भाई, बनाने का कोई मकसद तो होना चाहिए। अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारा मकसद क्या है कि हम नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, हमें डिग्रीज़ मिलेगी। तो ऐसे ही इन्हें बनाने का कुछ पर्पस तो होना चाहिए। तो इनका पर्पस क्या है कि हीट जानने का, हीट जो जोन जानने का इनका पर्पस है। और इसका पर्पस क्या है, लॉन्गिट्यूड आर यूज्ड टू डिटरमाइन लोकल टाइम रिलेटेड टू द प्राइम मेरिडियन। ठीक है, टाइम को रिलेट करने के लिए हम कहते हैं ना कि अगर यहाँ पर सुबह होगी तो अमेरिका में रात होगी। तो ये किस लिए कहते हैं, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूड हमें ऐसा बताता है। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट, ग्रिड क्या होता है। ये दोनों तो हमने पढ़ लिए, ग्रिड भी पढ़ लेते हैं एक बार। तो ग्रिड क्या होता है, द प्लेसेस ऑन द ग्लोब वेयर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट आर कॉल्ड ग्रिड। देखो ये दोनों का मिक्सचर है, मैंने आपको पहले भी बताया। इसमें हॉरिजॉन्टल भी है, वर्टिकल भी है। तो ये जब इंटरसेक्ट होते हैं ना तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं उस जगह को या उधर। तो वी यूज़ दिस ग्रिड टू नो द एक्सट्रैक्ट पर्पस। क्या है इसका, ग्रिड का, लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ, एक एग्जैक्ट पोजीशन के लिए। जैसे कि अगर मैं बोलूँ मेरा घर यहाँ पर है, ठीक है, दिल्ली में मेरा घर है, तो आप क्या कहोगे भाई, एग्जैक्ट पोजीशन तो बताओ, एग्जैक्ट लोकेशन तो बताओ, है ना, एक लोकेशन तो बताओ। अगर हम आ जाए, दिल्ली इतनी बड़ी है, बस मैप में देखने में छोटी लगती है लेकिन है तो बहुत बड़ी। आप मेरे को ऐसे ढूंढ तो नहीं सकते कि अगर मैंने बोला दिल्ली है तो आप मेरे को ऐसे ढूंढ लोगे। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि मैं दिल्ली में रहती हूँ तो ऐसे आपको क्या पता चलेगा, दिल्ली देखने में छोटी है तो बहुत बड़ी ना। इसलिए हमें पता होनी चाहिए एग्जैक्ट लोकेशन के लिए हम इसे बनाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब कुछ और है तो वो भी पढ़ लेते हैं, एक दो पॉइंट्स, देन क्वेश्चन पे मूव ऑन होएंगे। तो क्या है GMT, GMT क्या होता है, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम, इससे हम एक की मतलब वो निकालते हैं, टाइम निकालते हैं। तो ग्रीनविच इज़ लोकेटेड इन ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर है ये, ग्रेट ब्रिटेन में है। इट्स वैल्यू इज़ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इसकी वैल्यू क्या है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। लॉन्गिट्यूड मीन्स वर्टिकली है। ठीक है, वर्टिकली में जब 0 डिग्री आता है तब ये है। तो उससे आगे देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दिस द टाइम इन द वर्ल्ड इज़ कैलकुलेटेड। ठीक है, जो कैलकुलेट कहाँ पर ये कैलकुलेट करते हैं, हमें टाइम निकालने के लिए कैलकुलेट किया जाता है GMT। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो ये आपको पता चल गया होगा कि टाइम निकालने के लिए हम GMT को यूज़ करते हैं। आपको फुल फॉर्म भी आ सकती है, GMT स्टैंड फॉर। ठीक है, और ये भी पता होना चाहिए किस लिए निकालते हैं और कहाँ पर ये लोकेटेड है। ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। अब आते हैं इन इंडिया, द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री 30 सेकेंड्स ईस्ट इज़ कंसिडर एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आप याद रखना कि 32 डिग्री 30 सेकेंड्स में यहाँ ईस्ट की तरफ क्या कंसिडर करा जाता है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ 5 hours 30 minutes अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, तो 5 hours 30 minutes ये क्या है, ऊपर है। ठीक है, अहेड मीन्स ऊपर है, ग्रीनविच मीन टाइम के, GMT के ऊपर है। ठीक है, तो अगर जैसे कि कहीं पर 12 बज रहे होंगे तो यहाँ पर क्या बज रहे होंगे, 5:30। ठीक है, ऐसे होता है ये। अब आते हैं एक्टिविटी नंबर 1 पे। तो एक्टिविटी नंबर 1 क्या कह रही है, लुक एट द गिवन फिगर, गिवन पिक्चर केयरफुली एंड लिस्ट द फॉलोइंग इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स एंड हीट जोन। तो लैटिट्यूड में ही हीट जोन आता था, तो हमें हीट जोन्स बताने हैं। तो हम बताते हैं, आज हम देखेंगे। अब ये क्या है, एक्टिविटी फर्स्ट देखते हैं क्या है, लुक एट द गिवन पिक्चर। ठीक है, ये वाली पिक्चर हमें देखनी है केयरफुली एंड लिस्ट ऑल इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स एंड हीट जोन। तो हमने यहाँ पर ऊपर हीट जोन पढ़ लिया है ना, यही था ना। तो इसे ही हमें देखना है कि कौन कौन से ज़्यादा मतलब हीट जोन्स और लैटिट्यूड्स, हमें उनके नाम बताने हैं इस फिगर में से। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि कौन कौन से होंगे, ये वाला 23 डिग्री एंड हाफ, ठीक है, ये होगा, एंड 23 है, ये नॉर्थ वाला होगा एंड ये साउथ वाला होगा। तो आप इसके नाम लिख सकते हो, जैसे कि फ्रीडम जोन हो गया, आर्कटिक सर्कल हो गया, हाँ,
है ना। और फिर क्या हो गया हमारा, नॉर्थन टेम्परेचर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया। ये वाले सारे आप नाम लिख सकते हो, क्योंकि ये जो होते हैं ये वाले है ना, ये वाले, ठीक है, ये जो होते हैं ये ज़्यादा हीट वाले होते हैं, तो आप इनका नाम लिख सकते हो। तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका यहीं पर ही ख़त्म हुआ, आपने बस इनके नाम लिखने हैं, ये वाले के और इस वाले के। अब आते हैं सेकेंड वाली एक्टिविटी पे। तो फाइंड आउट इफ़ इट इज़ 2 o'clock इन द आफ्टरनून। हमारे यहाँ पर आफ्टरनून में मतलब दिन में, दोपहर के टाइम हमारे 2 बज रहे हैं घड़ी में, तो इंडिया के अकॉर्डिंग है ना, तो ग्रीनविच में वहाँ पर क्या टाइम हो रहा होगा। तो लेट्स से ये घड़ी है हमारी, ठीक है, और यहाँ पे 12 हो रहे होंगे, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, ऐसे ही बनती है। ये हमारा मिड पॉइंट होगा। तो हमें क्या बोला कि इंडिया की घड़ी में क्या बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, ठीक है। तो बताओ कि ग्रीनविच की घड़ी में क्या बज रहा होगा। जहाँ पर ग्रीनविच एक जो जगह है सबको पता है ना, उस घड़ी में क्या बज रहा होगा। तो हम क्या कहेंगे, 5.5 घंटे क्या है, हम आगे है ना ग्रीनविच से, तो क्या करते हैं पीछे चले जाते हैं। तो या 2 पे तो है सुई, 1 पे जाएंगे, 12 पे जाएंगे, 11 पे जाएंगे, 10 पे जाएंगे, 9 पे जाएंगे, 5 हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 है ना, 5 हो गए। उसके बाद हम क्या करेंगे, 8:30 पे हमारा क्या हो जाएगा, 8:30, ठीक है, 8:30 पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये टाइम आ जाएगा ग्रीनविच का। मतलब कि क्या हुआ यहाँ पर कि अगर इंडिया में क्या हो रहे हैं, इंडिया में बज रहे हैं, क्या बज रहे हैं, 2, ठीक है, दोपहर के, आफ्टरनून के, ठीक है। तो क्या होगा ग्रीनविच में, वहीं वो टाइम, वहाँ पर क्या टाइम होगा, वहाँ पर टाइम होगा 8:30। इसे देखते हैं कैसे लिख सकते हैं इस आंसर को, लेट्स सी। तो ये देखो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, एक्टिविटी 2, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ 5 hours 30 minutes अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है, ज़्यादा है, 5.5 घंटे से ज़्यादा हमारी घड़ी चलती है किससे, ग्रीनविच मीन टाइम से, ठीक है। सो व्हेन इट इज़ 2 o'clock इन इंडिया, अगर इंडिया में 2 बज रहे होंगे दोपहर के, तो वहाँ पर 8:30 हो रहे होंगे ग्रीनविच में, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हुआ और हमारी वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वर्कशीट में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।